ओम नमः शिवाय। जब सती ने अपना देह त्याग किया था, दक्ष प्रजापति की वो बेटी थी और उन्हें शिवजी जी का अपमान देखा नहीं गया था, तो उन्होंने अपने को हवन कुंड में भस्म कर लिया था। उसके बाद शिवजी जी समाधिस्थ हो गए थे, लेकिन देवताओं को उनके पुत्र के द्वारा अपना कार्य बनाना था, तो उन्होंने कामदेव को निमित्त बनाकर उनके पास भेजा। जब भगवान ने अपना नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया। ये बहुत सुंदर कथा है। इसी कथा से संबंधित जो ये कथा है भगवान विष्णु और शंकर जी की, बहुत सुंदर कथा है। इसका श्रावण मास में विशेष महत्व है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं मैं आपके लिए लाती हूँ, जो हमारे भागवत से, रामायण से, गीता से। तो ये कथा भी बहुत सुंदर है और इसे अंत तक सुनिए। एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवताओं और दैत्यों ने उसमें बराबर मेहनत की थी। उसमें से अमृत का कलश भी निकला था। तो जब अमृत का कलश निकला तो वो दैत्यों के हाथ में चला गया था। अब जो काम देवताओं का बनाना था, भगवान को ने मोहिनी रूप धारण किया। वो एक बहुत सुंदर स्त्री बन गए और वो देवताओं के बीच में प्रकट हुए, जहाँ पर दैत्य भी थे और देवता भी थे। तो देवता जो थे वो तो जान गए कि ये भगवान विष्णु हैं, लेकिन दैत्य जो थे, क्योंकि दैत्य कामुक होते हैं, उनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ होता है, वो उस पर मोहित हो गए। उनके मोहित होने से भगवान ने वो कलश उनसे लिया और वो देवताओं में बांट दिया। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ और अपने गणों के साथ भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे, श्री हरि के धाम में पहुंचे। क्योंकि भगवान शंकर जी चाहते थे उस लीला को देखना, भगवान शंकर जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, अपने उस मोहिनी रूप के दर्शन कराइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा वो तो कामुक लोगों का दर्शन है, आप उसे क्या करेंगे। बोले नहीं, आपका हर दर्शन वंदनीय है, मैं उस दर्शन को करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा चलो जैसी आपकी इच्छा। देखते ही देखते वो क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर बगीचा बन गया। वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर मंद सुगंध हवा चल रही है। तो एक युवती स्त्री जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है, एक एक अंग उसका इतना सुंदर है, वो गेंद से खेलती हुई उसमें घूम रही है। भगवान शंकर जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो ये भूल गए कि माता पार्वती भी मेरे साथ हैं, मेरे गण भी हैं, क्योंकि वो रूप ही इतना आनंददायक था, इतना मन को खींचने वाला था कि भगवान शंकर जी उसके पीछे 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 जाने लगे। वो एक पेड़ से दूसरे पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पर, इस तरह से वो एक दूसरे के पीछे जाने लगे। जब अंत में वो बिल्कुल उस युवती स्त्री के पास पहुंच गए तो विष्णु भगवान मुस्कुराए। विष्णु भगवान एकदम प्रकट हो गए अपने रूप में। उन्हें हंसी आई, लेकिन भगवान शंकर जी को न तो विषाद हुआ और ना ही उन्हें कोई आपत्ति हुई, ना कोई ग्लानि हुई। वो एकदम अपने रूप में आ गए। तो भगवान विष्णु बोले कि आप इस रूप को देखकर कैसे लगा आपको ये रूप। उन्होंने कहा ना मुझे कोई इसे देखकर कोई अफसोस हुआ और ना मुझे इसे देखकर कोई विषाद हुआ। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि ये काम का रूप था, ये माया है मेरी, ये आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, आप इसके प्रभाव में नहीं आए। लेकिन जो आम जन होते हैं वो इस पर मोहित हो जाते हैं, जो कामुक लोग हैं वो इस मेरी माया पर मोहित हो जाते हैं। जिस तरह से भगवान शंकर जी को ना उसका कोई दुख हुआ, ना शोक हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान की माया किसी को भी अपने वश में कर सकती है, लेकिन भगवान शंकर तो भगवान है, वो उन्हें वश में नहीं कर पाई। इसी तरह से भगवान विष्णु ने कहा कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें मेरी किसी भी तरह से माया वश में नहीं ले सकती। वहाँ इस माया की कोई दाल नहीं गलती, वो किसी भी तरह से इसके वश में, वो अपने मेरे भक्तों को अपने वश में नहीं ले सकती, वरना ये माया बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। इस कथा का
महत्व यही है कि इसे श्रावण मास में सुनने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की भी चर्चा है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें भगवान विष्णु की भी कथा आ जाती है। और इस कथा का जो तात्पर्य है वो ये निकलता है कि हम जब भगवान की पूजा पाठ सेवा करते हैं तो हम पर किसी भी प्रकार की माया, क्योंकि मायापति की ही माया है, वो हम पर असर नहीं डालती। इसलिए हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए और भगवान पे समर्पित होना जाना चाहिए, कि जिससे भगवान हमारी बुद्धि को शुद्ध करें और हमें इस दलदल में फंसने से बचाएं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।